देवभूमि उत्तराखंड, जहां बर्फ सिर्फ पहाड़ों पर नहीं गिरती, कभी कभी दिल पर भी गिर जाती है और स्मृतियों के रूप में जम जाती है। वही उत्तराखंड जहां हर मोड़ एक कहानी है, हर रास्ता एक दास्तान और हर कदम जाता है। पहाड़ सिर्फ चढ़े नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। और आज इस धरती पर 125 साल पुरानी कहानी फिर से जी उठी है। एक रास्ता जिसने इतिहास देखा, यात्रियों की थकान सोखी, भक्ति का स्पर्श पाया और अब अपनी पहचान वापस पा रहा है। चमोली जिले का वो रास्ता जो कभी लॉर्ड कर्जन रोड कहलाया जाता था, आज नंदा सुनंदा परिपथ बनकर सांस ले रहा है और मानो कह रहा हो, अब मैं किसी अंग्रेज की पहचान नहीं, अपनी मिट्टी, अपनी देवी और अपनी धड़कनों की पहचान हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु बिष्ट। ये कहानी सिर्फ नाम बदलने की नहीं है, ये कहानी आत्मसम्मान की है। 200 किलोमीटर का ये पैदल ट्रैक जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ता है, जहां 50 से ज्यादा गांव गुजरते हैं, वो रास्ता जिसने नंदा देवी राजजात के हर कदम को संभाला, देव डोलियों की थकान अपने कंधों पर उठाई और सदियों से यात्रियों को अपनी बाहों में सुलाया, आज अपना असली नाम पहनकर खड़ा है, नंदा सुनंदा परिपथ। इस फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की बंड मेले में मंच से, और जैसे ही ये नाम गूंजा, ऐसा लगा जैसे घाटियों में छिपे पहाड़ हवा के साथ मुस्कुरा उठे। गांवों के बुजुर्गों की आंखों में नमी तैर आई। हमारा संपूर्ण प्रयास है कि हमारा होने वाला नंदा राजजात ये बहुत भव्य और दिव्य हो और बहुत ऐतिहासिक हो, बहुत शानदार हो, उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हो। सभी हमारे स्टेक होल्डर्स जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हमारे प्रतिनिधि हैं, व्यापारी गण हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, सबको सम्मिलित करते हुए जो हमारी पौराणिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुरूप उस मेले को आगे बढ़ाएंगे। और लॉर्ड कर्जन रोड ग्वालदम से तपोवन तक का नाम बदलकर नंदा सुनंदा परिपथ इसका नाम किया जाएगा। ये रास्ता क्या है? एक चलती फिरती पाठशाला जहां मास्टर पहाड़ हैं और सबक है प्रकृति, सहनशीलता और श्रद्धा। यहाँ बुग्याल हैं, औली, गौरसो, सिम्बे, नरेला, रामणी, आली, जहां घास ओस में भीगकर चमकती है जैसे धरती की पलकें नम हो। यहाँ जंगल हैं जहां बुरांस के फूल सिर्फ खिलते नहीं बल्कि रंगों में दुआओं को सहेज लेते हैं। यहाँ जीव हैं, राज्य पक्षी मोनाल, राज्य पशु कस्तूरी मृग, जो कभी भागते नहीं बस कह देते हैं, ये घर हमारा भी है, तुम्हारा भी। और हाँ, लोग आते हैं यहाँ सिर्फ भारत से नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूरोप के कोने कोने से। वो यहाँ ट्रैकिंग करने नहीं, अपनी आत्मा को रीसेट करने आते हैं, क्योंकि इस रास्ते पर चलते चलते किसी मोड़ पर हिमालय की चोटियां यूं खड़ी मिलती है, त्रिशूल, नंदा देवी, चौखंबा, नीलकंठ, केदारनाथ, कामेट, गौरी पर्वत, हाथी पर्वत, और आपको एहसास होता है यहां पहाड़ नहीं, देवता जाग रहे हैं। लेकिन इस नाम बदलने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बोर्ड बदल गए। इसका मतलब है कि अब गांव में होम स्टे खुलेंगे, स्थानीय गाइड, पोर्टर, दुकानदार, कारीगर, सबकी रोजी रोटी बढ़ेगी। लोगों को नौकरी के लिए शहर नहीं, अपने पहाड़ पर ही रुकने का कारण मिलेगा। शायद अब पलायन के सुने घरों में फिर से धुआं उठेगा, शाम को चौखटों पर फिर दिए जलेंगे और पहाड़ कह सकेंगे, हम खाली नहीं, फिर से जीवित हो रहे हैं। इस रास्ते से जुड़ी सबसे बड़ी धड़कन नंदा देवी राजजात। हर 12 साल में जब ये यात्रा निकलती है, देव डोलियां, छतोलियां और हजारों श्रद्धालु इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। नंदा सुनंदा परिपथ सिर्फ कदमों से नहीं, दिल से तय किया जाता है। ये वहां पहुंचता है जहां मोबाइल नेटवर्क खो जाता है और अपनी पहचान खुद मिल जाती है, जहां आवाजें धीमी होती है और मन बोलने लगता है। ये फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर नहीं, दिलों पर लिखा गया है। और अब जब ये परिपथ नई पहचान के साथ दुनिया के सामने खड़ा है, तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि इसे सिर्फ देखें नहीं, अपनाएं। ये हमारी संस्कृति की धड़कन है, हमारी जड़ों का कंपास है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है, अपनी पहचान कभी मत खोना। तो अगर आप भी इस धरती की पुकार को सुन पा रहे हैं, अगर पहाड़ों की हवा आपको अपने कंधों पर बुलाती महसूस होती है, तो एक बार यहां जरूर आइए, इस रास्ते पर चलिए और महसूस कीजिए कि यात्रा पैरों से नहीं, आत्मा से होती है। अगर आपको ये कहानी दिल तक पहुंची तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
ताकि और भी लोग इस परिपथ का महत्व जान सके। और कमेंट करके बताइए, क्या कभी आए हैं उत्तराखंड? सबसे यादगार जगह कौन सी लगी? और हाँ, हमारे दिल से निकली हर ऐसी कहानी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए आप चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देवभूमि की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।